नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और चर्चित कार्यक्रम। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसकी धुन थी कदम कदम बढ़ाए जा। इसके बाद डीजीएमओ की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव तांडव स्तोत्रम की धुन सुनाई दी। इसके बाद डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता के साथ शुरू हुई, जिसके बोल थे, जब नाश मनुज पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। इसके बाद आज की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने श्री रामचरितमानस की चौपाई सुनाते हुए कहा, विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। यह संदेश बहुत गहरा है, लेकिन भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान के झूठ की धज्जियां उड़ाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में तबाही के रियल वीडियोस और सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए उस पूरी दुनिया को के सामने एक्सपोज कर दिया। तो आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी चर्चा होगी कि किस तरह से पाकिस्तान का बड़ा सरेंडर है। मरण होगा, विनय न माने जल्द जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। भारतीय सेना का संदेश लाउड एंड क्लियर है और सबूत भी सामने हैं। पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि जब भारतीय सेना ने रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस पर ताबड़तोड़ प्रहार किया तो मौलाना मुनीर कहे जाने वाला वहां का फौजी जनरल आसिम मुनीर डर के मारे थर-थर कांपने लगा। वो इतने खौफ में था कि 2 से 3 घंटे के लिए बंकर में जाकर छिप गया। जिस सेना का चीफ इतना बुज़दिल हो, सोचिए वहां की सेना का क्या हाल होगा। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल है। हमारी सुपर प्रोफेशनल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य की सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, ध्वस्त हुई इमारतें दिखाई, जिहादियों के जनाजे दिखाए, नष्ट हुए पाकिस्तानी एयरबेस दिखाए, पहले और बाद का अंतर भी दिखा दिया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना सिर्फ झूठी हवाबाजी और प्रोपेगेंडा में जुटी है। सबूत के तौर पर नील बटा सन्नाटा है। 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकी, 50 जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया। बड़ी खबर यह भी है कि भारतीय वीर सेना ने पाकिस्तान को चीन और तुर्की से मिले हथियार भी ध्वस्त कर दिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पूरी तरह मसल दिया है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। खत्म अमन की आशा, अब अटैक की भाषा। और अब वक्त है विश्लेषण का, और आज का विश्लेषण हर देशवासी के लिए बहुत जरूरी है। सच्चे भारत के आगे नीच पाकिस्तान के चाल चरित्र का विश्लेषण। एक तरफ भारतीय सेना है, पाकिस्तान में विध्वंस की सैटेलाइट तस्वीरें जारी करी है भारतीय सेना ने। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, एक्शन के नाम पर भारतीय मीडिया की एडिटेड क्लिप्स जारी कर रहा है और झूठी क्लिप्स जारी कर रहा है। हमले का असली वीडियो भारतीय सेना ने जारी किया है। पाकिस्तानी सेना ने पाक सेना के अफसर एसएस चौधरी जिहाद का मतलब समझा रहे थे। यानी सोचिए दोनों में फर्क कितना है। पहले दिन ही पाकिस्तान की तबाही का सबूत पेश किया भारतीय सेना ने, जो हमने 9 आतंकी ठिकानों पर हमने मिसाइल अटैक्स करे और स्ट्राइक्स करे, ड्रोन अटैक्स करे। पाकिस्तानी सेना पाक सेना को फर्जीवाड़ा करने में भी 20 घंटे लग गए। यानी फर्जी तरीके से दिखाना, हमने दिल्ली को अटैक कर दिया है, हमने भारतीय सेना के एयरबेस तबाह कर दिए हैं, उसकी फर्जी रिपोर्ट बनाने में 20 घंटे लगे। हमारे जनरल रणनीति बना रहे थे, फौज का हौसला बढ़ा रहे थे और मीटिंग्स में बाकायदा दिखाई दे रहे थे। और डर और हताशा में पाकिस्तानी जनरल मुनीर बंकर में जा छुपा। जब भारत ने नूर खान एयरबेस को स्ट्राइक करा, मिसाइल अटैक करा वहां पर, उसके बाद छुप गया था मुनीर।
बंकर में। उसे डर था कि निशाना वही ना हो जाए। अब मैंने आपको कहा था कि मुनीर को छोड़ेगी नहीं इस बार भारतीय सेना, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुनीर को एक बड़ा मैसेज दिया है जब रावलपिंडी पे भारतीय सेना ने मिसाइल छोड़े, ड्रोन छोड़े। इसके अलावा हमारे सभी हथियारों ने 100% का रिजल्ट दिया है, और उसमें अधिकतर भारतीय थे, इंडिजिनस थे, भारत में बने थे। जिस मेक इन इंडिया का मजाक विपक्ष उड़ाता था, उस मेक इन इंडिया ने डिलीवर कराया भारत के लिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को भीख में मिले सभी चीनी हथियार लगभग फेल हुए हैं। कोई ड्रोन नहीं चला है, कोई मिसाइल नहीं चली है, और तो और उनके जेट्स डाउन हुए हैं। आज इसकी पुख्ता जानकारी भारतीय सेना ने दी है और किसी ने नहीं है। बड़ा सवाल, हारा हुआ पाकिस्तान मुंह छुपाने के लिए अपनी जनता को भी धोखा लगातार दे रहा है, जनता से शील्ड ले रहा है। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में मेरे साथ कर्नल दानवीर सिंह हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं और फ्रंट पे हमेशा रहे हैं। रजत सेठी हैं मेरे साथ, इस समय स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, उनका स्वागत है। अतुल लौंदे हैं मेरे साथ, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सुनील यादव हैं, प्रवक्ता और नेता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन कर्नल दानवीर, आज की शुरुआत आपसे करते हैं और स्पष्ट सवाल आपसे पूछते हैं। मुनीर को बंकर में छुपना पड़ा जब नूर खान एयरबेस पे स्ट्राइक्स हुए, इसके ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा क्या आपको लगता है कि आज डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें काफी चीजें स्पष्ट हो गई? देखिए, डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंसेस जब से शुरू हुई हैं तब से हर कॉन्फ्रेंस में हमने अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखा और सबूत के साथ रखा है। देखिए, फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफिक एविडेंस अपने आप में बहुत कुछ बोलता है, आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो पाकिस्तान का जो मीडिया नैरेटिव को स्टैब्लिश सेट करने का जो प्रयास था मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हुआ है, पूरी दुनिया ने उसको देखा है। और जहाँ तक मुनीर का सवाल है, देखिए, अगर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल की अथॉरिटी का एक आदमी उसको अगर बंकर में छुपने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, सेना की भाषा में इसका मतलब क्या है? जी हाँ, मतलब अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो जिस आदमी के पास पूरी पावर है इंक्लूडिंग द बटन, अगर बटन वाली पावर के साथ वाला आदमी अगर बंकर में छुपता है तो आप समझ लीजिए कि कितनी गंभीर सिचुएशन है कि वो अपना बटन लेके, बटन मतलब कि न्यूक्लियर बटन लेके वो दौड़ के बंकर में छुप रहा है अपने आप की जान बचाने के लिए, और ऊपर आसमान से आग बरस रही है और पूरे के पूरे पाकिस्तान को जकड़ रखा था भारतीय। पाकिस्तान की टोटल एयरबेस 16 है, खैर एकदम एग्जैक्ट नंबर मेरे को नहीं मालूम, जो पर नंबर है हाँ, वो 16 से 18 के करीब। 11 भारत ने डैमेज करे, 11 भारत ने डैमेज करे, और पूरे मकरान कोस्ट के ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर का बैटल ग्रुप जिस तरीके से तैनात हुआ था, उससे जिस तरीके से वो पूरे के पूरे पिंड अप थे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर जगह पर बम गिराने की जरूरत नहीं है, बट जो जगह अगर वहां से वो उड़ते तो पूरा का पूरा मकरान कोस्ट में आग लग जाती, कराची हार्बर बर्बाद हो जाता, और इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का होता कि पाकिस्तान, मैं तो कहता हूं मेरे ख्याल से पाकिस्तान टूट जाता अगर ये कराची और ये सब इलाका पूरा तबाह हो जाता, क्योंकि बलूचिस्तान नजदीक है, बलूचिस्तान के अंदर आग लगी हुई है। तो वो वाले मकरान कोस्ट वाले जितने भी एयरफील्ड थे वो चुपचाप बैठे रहे, वहां से कोई हरकत नहीं हुई, तो इसलिए उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ी। जी। तो थ्रेट इन बीइंग था हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप ने जो संदेश अरेबियन सी से दिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और याद रहे, कारगिल के दौरान भी नेवी ने बगैर हथियार चलाए जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग पाकिस्तान को करी थी, उसी वजह से पाकिस्तान को सरेंडर भी करना पड़ा था। इसके ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। जी। मैं आता हूं अब अतुल लौंदे पाटिल की तरफ। अतुल जी, आपके पास आता हूं। भारतीय सेना ने शौर्य का पराक्रम दिखाया है, और पराक्रम दिखाया है देश की सरकार के नेतृत्व में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है। प्रश्न यह है कि एक जीती हुई बाजी को हम बार बार राजनीति कर उसको नीचे क्यों करना चाहते हैं? इससे किसका लाभ होगा और क्यों होगा? अतुल पाटिल जी। किसने किया जीती हुई बाजी को नीचे किसने किया? नहीं, जीती हुई बाजी को आप बताइए ना। आप लोगों को इंदिरा जी की याद आ रही है, मनमोहन सिंह जी की याद नहीं आ रही है?
नहीं, ऐसा है अमित जी, अभी आपके शुरुआती कमेंट में आपने क्या कहा कि विपक्ष ने मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया था। आपको पता है मिलिट्री का जितना भी इक्विपमेंट है इंडिजीनियस है पूरा का पूरा, और जब भी हमने टेक्नोलॉजी रशिया से ली हो या फ्रांस से ली हो, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने जो डेवलप किया है, डीआरडीओ ने जो डेवलप किया है, पूरा मेक इन इंडिया है, पहले से मेक इन इंडिया है। तो आप ये ना करें, क्योंकि आज राष्ट्र एक साथ खड़ा है, कोई पक्ष और कोई विपक्ष नहीं है, कोई पूरी जनता जो है सब धर्म प्रांत भाषा सब छोड़कर हिंदुस्तानी भारतीय के नाम पर सब खड़े हैं। फिर ऐसी कमेंट्री क्यों करते हो आप? एक कुछ सवाल खड़े हुए, सीज फायर जब हुआ, अरे मेक इन इंडिया का मजाक राहुल गांधी ने उड़ाया था, आप भूल गए क्या? बब्बर शेर का मजाक नहीं उड़ाया था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया था आप लोगों ने। अब अपनी बात को भूल जाते हो आप लोग, बड़े भुलक्कड़ लोग हो भाई। अभी भी तो अब घबराए हुए क्यों घूम रहे हो? मजाक उड़ाया था, बोलो मेक इन इंडिया बोला, मजाक उड़ाया आपने राफेल पे बोला था चौकीदार चोर है, और बताऊं क्या बोला था? अरे देश की जनता है, भूलती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कहां छुपोगे सबको बोलकर? जनता भूलती नहीं है, वही बताती है। छुपो मत, डरो मत। बढ़ाने के लिए अमीश अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अरे मेरे को अपने नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जनता मेरे को नंबर देती है, अपार नंबर देती है और बेशुमार नंबर देती है। मैं टीआरपी नंबर की बात कर रहा हूं, और प्यार देती है। बात सुनो, कांग्रेस से नंबर की जरूरत नहीं है मुझे, ना भारतीय जनता पार्टी से। पूरा देश इकट्ठा खड़ा है तो पूरा देश इकट्ठा खड़ा है तो उंगली क्यों कर रहे हो? पूरा देश इकट्ठा खड़ा है तो मानो इस बात को कि हम देश करके इकट्ठा खड़े हैं। उंगली तो आप जब देश पर संकट आया, देश इकट्ठा खड़ा हुआ है। वो नींबू और मिर्ची वाला मैं नहीं कर रहा हूं, आपने किया, इसलिए मैंने सिर्फ आपको सिर्फ जानकारी दी है। अब दूसरी बात, जब ट्रंप ने पाकिस्तान को महान कहा, उसके ऊपर इस देश का एक स्वर से ऑब्जेक्शन आया। कौन होता है ट्रंप? इंटरनेशनलाइज करने वाला कौन होता है ट्रंप? ये भारत स्वयंभू है, ये भारत आत्मसमर्पण कभी नहीं किया, ये भारत ने अपना स्वाभिमान का रक्षा किया है। और इसीलिए कुछ सवाल जो खड़े हुए, तो ट्रंप क्यों, व्हाई नॉट मोदी? और सूत्रों की खबर से आती है कि नहीं इससे बात हुई उससे बात हुई, क्यों? प्रवीण मिस्त्री जी नहीं कह सकते थे, रक्षा मंत्री नहीं कह सकते थे? तो देश के स्वाभिमान की बात है और देश ने स्वाभिमान रखा है, देश की सेना ने इतना बड़ा पराक्रम किया है। जब मांग ले सर्वदलीय बैठक बुलाकर बात करनी चाहिए तो क्या दिक्कत है? उसमें क्या नीचे दिखाया? विक्रम मिस्री नाम है, परवीन मिस्री नाम नहीं। विक्रम जी ने नहीं बता सकते थे? और बात सुनो अमित जी, और अगर सत्र मांग सकते हैं तो उसमें नीचे दिखाने की बात है, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1962 में चले युद्ध में जब विशेष सत्र मांगा था, अधिवेशन मांगा था संसद का, तो क्या वो देशद्रोही थे? एक देश इकट्ठा साथ खड़ा है, उसका मैसेज जाने की बात हो रही है, तो फिर उसके ऊपर कांग्रेस कोई देशद्रोही है? आपका हक है संसद का सत्र बुलाना, और सरकार का हक है संसद के सत्र को बुलाए, सारी पार्टियों को ब्रीफ करे, ये आपका हक है और जायज है। आपके हक के साथ हम भी आवाज उठाते हैं कि संसद का सत्र बुलाना चाहिए, और जब सरकार को ठीक लगे तब बुलाए और जानकारी दे देश के विपक्ष को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉइंट ये ना कि राफेल का मजाक उड़ाया आपके यूपी के कांग्रेस चीफ ने, उड़ाया नींबू मिर्ची लगाकर। ये सब बातें हैं, भूल ही नहीं जाती ये बातें, इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी कोई ऐसी बात नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, ये भी नहीं भूली जाएगी, बहुत सारी बातें ये भी नहीं भूली जाएगी, बहुत सारी बातें ऐसी है कि वो भी नहीं भूली जाएगी। लेकिन वो समय नहीं, अभी समय यह है कि जब देश इकट्ठा खड़ा है, तो फिर आपको क्यों कांग्रेस के लिए कोई मौका नहीं मिला? नहीं, कांग्रेस के लोग ही कल से ट्वीट कर रहे हैं लगातार, जैसे और डिमांड कर रहे हैं कि पीओके भी आना चाहिए था और बलूचिस्तान भी अलग होना चाहिए था। कई सारी डिमांड कांग्रेस के नेताओं ने रखी है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ऐसा एक माहौल बना है, एक सेकंड अतुल पाटिल जी, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु जी, एक ऐसा माहौल बना है जिसके अंदर भारत की सेना ने पाकिस्तान को सिर्फ मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, उनके 16 या 18 एयरबेस है, जो जानकारी हमारे पास है, उसमें से 11 को डैमेज दिया है बड़ा, लेकिन उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि ये ट्रंप कहां से बीच में आ गया। कई सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार को भी जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, हमारी सरकार ने जो काम किया वो 3 स्टेप पे किया। 22 ये जरा इको हो रहा, ठीक करवा दीजिएगा। पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले हमने उनका इकोनॉमिक घेराबंदी की, आर्थिक दृष्टि से हमने सिंधु समझौता स्थगित किया और किसी भी प्रकार का व्यापार रोक दिया, नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दूसरे स्तर पे हमने कूटनीतिक घेराबंदी की। आपने देखा
कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में कोई प्रस्ताव नहीं। इससे पहले भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता था, ओआईसी का प्रस्ताव पाकिस्तान के पक्ष में होता था, इवन इन 1971 उनके पक्ष में था। अब आइए साहब, उसके बाद हमने क्या किया, लगभग सारे मुस्लिम देश हमारे साथ खड़े, इवन तुर्की तक ने खुल के कोई पाकिस्तान के समर्थन में बयान नहीं दिया। हमने वो एक डिप्लोमेटिक दृष्टि से, और अरब और ईरान दोनों का समर्थन लिया। अरब सुन्नी वर्ल्ड का लीडर है और ईरान शिया वर्ल्ड का लीडर है इस्लामिक वर्ल्ड में, उनका हमने साथ लिया। तो डिप्लोमेटिकली पहले घेरा, फिर सामरिक दृष्टि से घेरा। अब यह भी देखिए कि सामरिक दृष्टि से हमारी सेना ने क्या काम किया। जब हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हमने जाकर टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया था। बालाकोट में हम उससे एक स्टेप आगे गए, उस बार हमने लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय किया। इस बार हम उससे एक स्टेप आगे गए और हमने जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे संगठनों के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय किया। यानी तीनों बार हम आगे गए। और इस बार एक और खास बात थी, पिछली दोनों बार सरप्राइज एलिमेंट था, इस बार तो पाकिस्तान चौकन्ना था। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब तरफ से वो एक्टिव था। इसके बावजूद हमने 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में जाकर जिस ढंग से कार्य किया, इसमें हमने 4 नैरेटिव प्राप्त करने में सफलता हासिल की। देखिए, पहला पॉइंट नंबर 1, बिल्कुल क्लियर हो गया कि भारत को अब टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर जरा भी जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर, कार्रवाई होगी, हम पिछली बार से ज्यादा जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब देंगे। दूसरा, हमारी वो कैपेबिलिटी रहेगी, पहली बार हमने पीओके से आगे जाकर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के एयर बेसेस को भी अटैक करने में सफलता हासिल की। तीसरा, हमने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को पूरी तरह आइसोलेट करने में सफलता हासिल की। चौथा, जो न्यूक्लियर ब्लफ था कि न्यूक्लियर देश है इसलिए कोई कुछ बोल नहीं सकता वरना एटम बम छोड़ देगा, वो भी हमने उस गीदड़ भभकी की हवा निकाल दी। और इसके साथ हमने एक और काम किया कि अभी तक पाकिस्तान एक बचाव लेता था कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है आतंकवाद, इसका पाकिस्तान की स्टेट यानी पाकिस्तानी राज्य से लेना देना नहीं है। पहली बार वो फोटोएं सामने आ गई जहां आतंकियों जी, एक बड़ी फोटो सामने आई है, बड़ी तस्वीर सामने आई है। अब्दुल रऊफ के नमाज़े जनाजा में पाकिस्तान के मेजर जनरल, पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल दिखे हैं तस्वीरों के अंदर। हमारे पास नाम आ गए हैं, ये नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये देखिए, अब्दुल रऊफ कमांडर लश्कर तैयबा का, और वो नमाज़े जनाजा पढ़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में कई आतंकियों को भारतीय सेना ने मौत के घाट उठा रहा है। ये पहली बार है, 1947 के बाद पहली बार है कि घर में घुस के आतंकियों को मारा गया है। याद करिए, पाकिस्तान ने जो टेररिज्म का आउटफिट है ये 1980s में शुरू करा भारत के साथ। 1900 यानी 71 की लड़ाई में जो हुआ, 71 की लड़ाई में जो पाकिस्तान ने मुंह की खाई, उसके बाद 80 में उसने टेररिज्म एक्टिविटी शुरू करी। और भारत ने आज तक कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करा था। पहली बार रिएक्ट करा जब सर्जिकल स्ट्राइक करी, दूसरी बार रिएक्ट किया जब बालाकोट एयर स्ट्राइक करी गई। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह निर्णय था, और वो आज भी प्रधानमंत्री हैं। और इस बारी की स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर हुई है। यानी हमने 4 दिन एक न्यूक्लियर कंट्री को, यानी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर देश है, दुनिया में दूसरा एग्जाम्पल नहीं है इसका, इसलिए गर्व की बात है। 4 दिन हमने एक न्यूक्लियर कंट्री को मारा है, पीटा है उन्हें, एक तरह से लिटरली पीटा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अहमद अयूब मिर्जा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पीओजे के एक्सपर्ट हैं, जाने माने, ही इज अ क्वाइट लर्नड मैन। मैं उनका रुख करता हूं। अमजद अयूब मिर्जा साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मेरा सीधा सवाल है, जो भारत ने करा है ये पाकिस्तान के साथ पिछले 25-30 सालों में कभी नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट जंग पाकिस्तान ने भारत से 71 में लड़ी थी, 54 साल पहले। जी, बिल्कुल नहीं हुआ। और जिस तरह हमारे बीजेपी के यहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि पहले हमने इकोनॉमिक उनका बंद किया, इंडस वाटर ट्रीटी ब्लॉक की, ट्रेड ब्लॉक की, फिर तमाम दुनिया को, और बड़ी अच्छी उन्होंने मिसाल दी है कि शिया दुनिया को भी हमने साथ लिया और सुन्नी दुनिया को भी हमने साथ में ले लिया, और तुर्की भी जो है वो कोई बात नहीं कर सका। तो जो वो बता रहे हैं जिस तरह से माहौल जो है वो भारत के हक में बहुत साजगार था, और इसी के चलते हुए मोदी जी ने फौज को ये कहा था कि आपको फ्री हैंड है, यू कैन स्ट्राइक व्हेन वेयर एंड हाउ एवर यू फील लाइक। लेकिन एक हाथ से ये इजाजत दे के फिर दूसरे हाथ से ये इजाजत वापस भी तो ले ली ना। मसला ये है कि हम चाहते क्या है, ये अगर हम क्लियर हो जाए इस बात पे कि देश क्या चाहता है, ये नहीं कि कांग्रेस क्या चाहती है या बीजेपी क्या चाहती है या कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती है या समाजवादी पार्टी क्या चाहती है।
हमें ये सोचना है कि देश के लिए क्या चीज होनी चाहिए। देश पहले है, सियासत बाद में है। और देश सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान को तोड़ना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि इस जंग के ये जो सीज फायर है, इसके बाद मुझे नहीं पता कि वो मौका अब कितने सालों या दशकों के बाद आएगा कि हम इस काबिल होंगे कि हमारी फौज और कौम और नेशन एकजुट होके पाकिस्तान को हैमर करेगी और तोड़ेगी। एक बात मैं आपको यहां बता लेकिन दूं मुनीर की कि जो लेकिन ये मुनीर की जो हिंदू हेट्रेड है वो सबके सामने आ गई। पाकिस्तान का जो टेररिज्म चेहरा है वो सबके सामने आ गया। देखिए, पाकिस्तान तोड़ना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि पाकिस्तान को देखो 71 की सिचुएशन अलग थी, आज की सिचुएशन बहुत अलग है। बच्चों का खेल क्यों नहीं है भाई? बलोचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की रिट नहीं है। अगर ये लड़ाई, ये सीज फायर ना होती और ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते और चलती, तो बलोच सरमचार इस वक्त एक एक दिन में 39 to 45 अटैक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान आर्मी इज इन रिट्रीट इन बलोचिस्तान। क्वेटा के ऊपर 4 दिन पहले चारों तरफ से उन्होंने घेरा तंग कर लिया था। अगर ये लड़ाई चलती कुछ दिन और तो बलूचिस्तान तो आजाद हो जाता। वो तो बिल्कुल उसके किनारे पे थे। फिर ये है कि जो सिंध है, सिंध मुकम्मल बंद पड़ा हुआ है। सिंध के लोग कह रहे हैं इंडियन आर्मी आएगी तो हम फूल बरसाएंगे उन पे, क्योंकि हमारी इन राक्षस जर्नैलों से आप निजात दिलाएंगे। ओके, मुझे ये दानवीर जी, बताएं, ये एक्सपेक्टेशन जो है वो काफी बढ़ गई देश के अंदर कि अब मोदी हैं। कांग्रेस के कई नेता भी कहते हैं अब मोदी हैं तो करें, वो पीओके को लेकर आए, बलूचिस्तान को भी आजाद कराएं। ये कांग्रेस के नेताओं की भी अब डिमांड है, बिकॉज कांग्रेस ऑल्सो नोज दैट मोदी कैन डिलीवर और एनीवन एल्स आल्सो। हाँ, सबकी उम्मीदें बढ़ गई हैं, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मिर्ज़ा साहब हों या भारत की ऑपोजिशन पार्टीज़ हों। सबको ये आशा बन गई है, उम्मीद बढ़ गई है कि अगर कोई डिलीवर कर सकता है तो मौजूदा तंत्र कर सकता है। और मौजूदा तंत्र के अंदर भरोसा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो पर सवाल है ये सीज फायर क्यों और किस लिए? हाँ, मतलब ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। अगर व्यक्तिगत तौर पे पूछे तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि सीज फायर हो गया, ये थोड़े दिन और चलना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उसका कोई मायने नहीं है। नेशनल स्ट्रेटेजिक तौर पर इसके बहुत इंपॉर्टेंट मायने हैं, क्योंकि अभी हमने पाकिस्तान, देखिए इस लड़ाई में हमने क्या बताया, हमने पाकिस्तान को यह बता दिया कि हमारे पास इंटेंशन है, हमारे पास विल है और हमने दुनिया एबिलिटी भी है और दुनिया को एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के पास लड़ने की कुव्वत भी नहीं है, इच्छा शक्ति भी नहीं है और मनोबल भी नहीं है। ये तीनों चीजें हमने बता दी, क्योंकि उसके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया और मेरे ख्याल से जो मेरे को समझ में आया कि 1-2 बार कॉल किया, फिर जाके हमने कॉल को रिसीव किया, उससे बात करी और फिर हम कहीं ना कहीं हमने तय किया कि चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं और हम एक म्यूचुअली एग्रीड पॉज के ऊपर बात मान लेते हैं। देखिए हम लोग जो अदर चैनल जो अदर टाइप बात हो रही है कि सीज फायर का सिर्फ शब्द का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और फिर हमारे कुछ लोगों ने किया है, बट अदरवाइज देखा जाए तो ऑफिशियली सीज फायर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम इसको एक पॉज के तौर पर देख रहे हैं। जो आप फरमा रहे हैं ना कि हमने ये साबित कर दिया, वो साबित कर दिया, ये चीजें तो गूगल करके देख लें कि पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेंथ क्या है और इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ क्या है। कि हम सब्जी मंडी गए और हम बहुत सारी सब्जियां खरीद के लेके आ गए, ऐसा नहीं है। अभी हमने किया है, इसके बाद में और तैयारी साथ के साथ चल रही है, हमने रिवीजन कर लिया है। देखिए ये कहावत है कि दुश्मन के पास क्या काबिलियत है और कितनी ताकत है वो आप कभी भी पता नहीं लगा सकते जब तक आप उसके साथ जंग ना करें। आपने 3 दिन की जंग करी है, आपके पास अभी इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस और डेटा तैयार हो गया है कि अब जो आप तैयारी करेंगे, अब कब पाकिस्तान हमको अगला मौका देगा, हो सकता है महीने बाद दे दे, हो सकता है 2 महीने बाद दे दे, हो सकता है कि बरसातों के बाद दे दे, तो मौका पाकिस्तान जरूर देगा और उस मौके का फायदा हम उठाएंगे। और ये जो बीच में जो हमने जानकारियां जो हासिल करी, जी ओके, मैं रुक करता हूं अतुल पाटिल जी का। अतुल जी, आपके पास में आता हूं। अभी कुछ देर पहले उदित राज जी ने ट्वीट करा है कि प्रधानमंत्री मोदी 8 बजे क्या संबोधन करेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि इंदिरा गांधी की याद आ रही है उन्हें बहुत ज्यादा।
और जयराम रमेश ने भी बड़े सारे सवाल पूछे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या कांग्रेस पार्टी को सरकार पर भरोसा कम है? नहीं, सरकार से ही सवाल पूछेंगे ना, हम तो नहीं पूछेंगे ट्रम्प से, क्या लेना देना है ट्रम्प का, हम सरकार से ही पूछेंगे। और सवाल नहीं है वो। अगर इंदिरा जी की याद आ रही तो आपको नहीं आ रही क्या याद इंदिरा जी को? इंदिरा जी की याद पूरे देश को आ रही है। घुटनों पर लाया था ना। और हमारे मिलिट्री की एबिलिटी है, 3 दिन में 4 दिन में जो हाल हश्र कर दिया है पाकिस्तान का, उसके आर्मी का, ये तो हमारे मिलिट्री ने किया है ना। हमारे मिलिट्री की एबिलिटी है घुटनों पर लाने की पाकिस्तान को। और कोई भी शत्रु हो, पूरा देश इकट्ठा खड़ा रहने की भी ताकत इस देश ने एक बार नहीं कई बार दिखाई है। सवाल यह है कि ट्रम्प जब डिक्लेयर करता है, और ट्रम्प पाकिस्तान को अगर महान राष्ट्र कहता है, जो रोक स्टेट है, जो आतंकवाद को पनाह देने वाला स्टेट है, जो जिसने हमारे बेगुनाह लोगों की जान ली है, सवाल नहीं खड़े होंगे? जब सीज फायर की बात आई, सीज फायर ऑफिशियली शब्द इस्तेमाल किया गया, तो क्या सवाल खड़े नहीं करेंगे? सैफुल्ला जो पहलगाम का मास्टरमाइंड है वो जिंदा है, हाफिज सईद जिंदा है। 1998 से लेकर IC 814 के हाईजैक से लेकर 2001 का पार्लियामेंट का अटैक, बॉम्बे का अटैक, जितने भी अटैक हुए, इसका हाफिज सईद है, अजहर मसूद है, सलाउद्दीन है, ये सारे जिंदा है। और ये इसको हमारी मिलिट्री कभी भी उठा सकती है। तो ये मरे नहीं है, तो ये मिशन खत्म नहीं हो सकता। ये खत्म जब तक नहीं हो, तो इन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा है, हमारे बहनों को उन्होंने विधवा किया है। तो ये इनको जब तक पूरा अगर हम कर सकते थे, हमारी मिलिट्री पूरी ताकत में थी और पूरे जगत। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। मैं नहीं कहूंगा। ओके, सुधांशु जी, रजत आई विल कम टू यू। एक मिनट अमिश, एक मिनट। नहीं, एक सेकंड, संक्षेप में टाइम थोड़ा कम है। आपने बोला, अतुल जी बात रखा, 2 मिनट बोला, अब 2 मिनट के बाद तो आगे आप बोल लीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। सुधांशु जी 50 सेकंड। सुधांशु जी कहता हूं, देखिए अतुल जी ने, अच्छा बोल लीजिए। सुधांशु बोलिए आप प्लीज। मुझे यही कहना है कि देखिए अतुल जी ने ये बात कही, तो मैं भी ये बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है। हमारी सरकार ने पूरी दृढ़ता के साथ पूरी नाकेबंदी करके जिस ढंग से पाकिस्तान को इस पोजीशन में लाके खड़ा किया है, 2 बड़े अचीव किए हमने। नंबर 1, जो मैं पहले कह रहा था कि नॉन स्टेट एक्टर्स का नकाब हमने उठा दिया। अब ये फोटो दिखा रही है कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट। यह बात पहली बार ऑफिशियली एक्सेप्ट हो गई। पाकिस्तान के पास बचाव की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। सेकेंड थिंग, आज पूरा का पूरा डिस्कोर्स, जब भी इससे पहले भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट होता था, कश्मीर के ऊपर होता था। आज फोकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन कश्मीर नहीं, टेरर है। पाकिस्तान कह रहा है मैंने टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं की है। भारत ने कहा हमारे पास प्रमाण है, टेररिस्ट एक्टिविटी की है और हमने टेररिस्ट सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया है। यानी आज जो फोकस ऑफ डिस्कोर्स है वो कश्मीर से हटकर टेररिज्म पे आ गया है। ये 2 बड़े हमने अचीवमेंट किए। और जो अतुल जी ने कहा इंदिरा जी की याद आ रही होगी, मैं बिल्कुल एक लाइन कहना चाहता हूं, इंदिरा जी को क्या याद आ रही होगी? आप ये सोचिए अमीश जी, इंदिरा जी को लग रहा होगा ये मेरी पार्टी है, जिनके नेताओं के स्टेटमेंट पाकिस्तान के अंदर मीडिया में कोट किए जा रहे हैं। ये मेरी पार्टी है जिसको पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अपनी उसमें कोट कर रहे हैं। ये मेरी पार्टी है जिसका पाकिस्तान की आर्मी के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे नेताओं के स्टेटमेंट को कोट कर रही है। उनको लगता होगा ये मेरा परिवार है, ये मेरा ग्रैंडसन है जिसका नाम पाकिस्तान अपने डोजियर में कर रहा है। अतुल भाई, देश को इंदिरा जी की याद आ रही। इंदिरा जी की आत्मा जहां होगी वो बैठ के क्या सोच रही होगी कि एक मेरे जमाने का विपक्ष था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी तरह खड़े थे, एक आज का विपक्ष है जो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की आंख का तारा बना हुआ है। जनाब कम से कम ये इंट्रोस्पेक्शन करवा दीजिए, तो उसके बाद इस देश की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। ओके, अतुल जी जवाब आपका, देन सुनील यादव एंड रजत सेठी। 40 सेकंड अतुल जी। ये जो बातें कर रहे हैं अभी मैं जो बातें कर रहे हैं, पूरा विपक्ष साथ में खड़ा रहने के बावजूद पाकिस्तान ने क्या किया, ये बातें बता रहे हैं। पुरानी बातें निकाल कर पाकिस्तान दिखा रहा है, इसकी बात सुधांशु जी कर रहे हैं। शोभा नहीं देता उनको? पाकिस्तान के साथ में खड़े हो क्या आप, कि देश के साथ में खड़े हो? पर पाकिस्तान के लोग ये बात करेंगे, भाषण पाकिस्तान के लोग हमारी चीजें दिखाएंगे। पाकिस्तान नहीं, पुराने बातें हैं। सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाए थे वो दिखा रहे। वो सत्यपाल मलिक जी के साथ जो राहुल गांधी जी की बात हुई थी वो बात उठाई है। पुलवामा की अभी तक क्या इंक्वायरी हुई है, क्या सामने आया, अभी तक पता नहीं है। क्या कहा था पीयूष गोयल ने? इस देश के देशभक्ति पर सवाल उठाया था, पीयूष गोयल ने उठाया था सवाल। निशिकांत दुबे क्या कह रहा था?
निशिकांत दुबे क्या कर रहा था? ये सारे सवाल जो है हम पाकिस्तान को नकारते हैं सिरे से, और पाकिस्तान जो भी करे। लेकिन पाकिस्तान तो आपके नेताओं को, पाकिस्तान में तो आपके नेता पोस्टर बॉय बन जाते हैं। अजय राय को पाकिस्तान के तमाम चैनल्स ने दिखाया, आप खुद चेक कर सकते हैं, एयरवाई ने दिखाया, जियो ने दिखाया। अच्छा, इसके अलावा अभी पहलगाम के मुद्दे के ऊपर, और अभी जब लड़ाई चल रही थी उसमें भी पाकिस्तान की आर्मी ने आपको कोट करा। ये पाकिस्तान की सेना ने अपनी ढाल के लिए कांग्रेस के बयानों को दिखाया। नहीं, आप सुधांशु को नहीं रोकते हो, मुझे रोक देते हो। नहीं, मैं रोकता नहीं हूं, आपको 50 सेकंड का मौका दिया, आप नाराज हो जाते हो। अतुल भाई, आज तो भारत की जीत हुई है, आज तो भारत की जीत हुई है, और पूरे देश को मालूम है। अतुल लोंढे पाटिल पूरे देश को मालूम है, और अमीश देवगन भी पूरे देश को मालूम है। मेरी बात सुनो। अभी पाकिस्तान का तो मंत्री कहता है, जिम्मेदार मंत्री, कि उसने सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन ली है। उनकी औकात ये है, उनका जो जनरल है आसिम मुनीर, वो जो है वो गुंडा है, गुंडों की तरह बात करता है। गुंडा नहीं, वो तो मुल्ला मुनीर है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। सुधांशु जी मेक योर पॉइंट। अतुल जी, मैंने तो गार्डेड लैंग्वेज में बात की थी, आपने स्पष्ट किया, तो उसने पुराने बयान नहीं, आपके पार्टी के नेताओं के 22 अप्रैल के बाद के बयान कोट किए। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, उनका बयान कोट किया गया है। चन्नी साहब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका बयान कोट किया गया है। आपके राज्य महाराष्ट्र के नेता विजय वेडेट्टीवार का स्टेटमेंट कोट किया गया है। अरे ऐसे कोई आतंकवादी के पास समय होता है कि वो धर्म पूछकर मारेगा? क्या बात कर रहे हैं मान्यवर? आपके नेताओं के हालिया बयान कोट किए गए। पाकिस्तानी मीडिया की क्लिप अवेलेबल है जिसमें वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में सब मोदी के साथ नहीं है। उसमें वो लेफ्ट पार्टी का नाम ले रहा है, ममता जी का नाम ले रहा है, आपके सिद्धारमैया जी का नाम ले रहा है, और ये कह रहा है ये सब मेरे साथ है। साहब, ये 22 अप्रैल के बाद का हाल का, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके बड़े नेताओं ने मैच्योरिटी का परिचय दिया है। उन्होंने खड़े होकर सुनील यादव, तो ये जो जी सुनील यादव, पहले विपक्ष कह रहा था कि बदला नहीं लिया जा रहा, अब बदला लिया, तो ये बदला कैसा लिया गया? क्या आपको लगता नहीं है कि सैटिस्फैक्शन का लेवल क्या है? भारतीय सेना जो अचीव करने गई थी वो अचीव करके आई है। आतंकी ठिकानों को तबाह किया है, पाकिस्तान ने हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को अटैक करने की कोशिश करी, हमने उनके 11 एयरबेस तबाह किए हैं। 90 मिनट में जो भारतीय सेना ने किया, उसके बाद पाकिस्तान को घुटनों पे आना पड़ा और मुनीर को बंकर में जाना पड़ा। देखिए अमीश भाई, इस बात में कोई संदेह नहीं कि दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा हौसला रखने वाली अपनी सेना है, भारतीय सेना है। और भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान में घुस करके अपनी ताकत का एहसास कराया है, वो एहसास पाकिस्तान को हुआ है। लेकिन अभी जिस तरीके की डिबेट आप कर रहे हैं, मैं ये मान रहा हूं कि एक ऐसा मुद्दा जब पूरा देश दिल्ली की सरकार के साथ खड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय केवल भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं हैं, इस समय देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और 144 करोड़ लोग उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी 8 बजे लाइव आएंगे तो वो देश का हौसला बढ़ाएंगे, देश का हौसला तोड़ेंगे नहीं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि देश इस समय क्या चाह रहा है। आपने कहा कि हमारी सेना ने घुस करके मारा है। अगर ये ट्रंप बीच में नहीं आते तो अब तक पाकिस्तान की जो फौज खड़ी है आतंकवादियों के पीछे, इस फौज का क्या होता है? और हमारे देश का फैसला हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। ट्रंप कौन होता है भाई? क्या हैसियत रखता है हिंदुस्तान के 144 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ ट्रंप खेलेगा? एक दूसरी बात, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हर बार इस बात को कहा कि हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, और सिर्फ आतंकवादियों की झड़ी पर नहीं, आतंकवाद की जड़ पर हमला करेगी हमारी सेना, और सरकार को जड़ पे हमला करना चाहिए। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, आप तस्वीर दिखा रहे हैं ना, नहीं सुन लीजिए, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं देश को कि आतंकवादियों की जनाजे पर वहां की सेना के प्रमुख खड़े हैं, वो है आतंकवाद की जड़, वहां आपको वार करना पड़ेगा। और वहीं ऑपरेशन हुआ है। अमेरिका को डीजीएमओ ने बताया कि 35 से 40 पाकिस्तान की सेना के
जवान भी मारे गए हैं। और बाद में उन्होंने ये भी बोला कि हम अपना अटैक करते हैं, हम कितने वहां पर बॉडी बैग्स हैं, यानी कितने वहां पर लोग मरे हैं, वो गिनती हमारी नहीं है, वो गिनती तो दुश्मन देश ही करता है। रजत सेठी, ट्रंप कौन होता है फैसला लेने वाला? क्या ट्रंप ने फैसला लिया? एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, एज अ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, व्हाट यू से? देखिए आमिर जी, पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मिलिट्री ऑपरेशन में होते हैं या जीवन के किसी भी ऐसे एक ऑपरेशन को आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव्स पहले से क्लियर होते हैं, डिसाइडेड होते हैं। ये कोई सब्जी मंडी में टहलते हुए नहीं है कि हम 2 किलो आम भी उठा लिए तो साथ साथ चलते चलते तो 2 किलो खरबूजा भी ले लें। ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन डिजाइन नहीं होते। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत की जो प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस हैं वो राजनीतिक लोगों की बातें सुन के अपने ना ऑपरेशन को डिजाइन करती हैं, न एग्जीक्यूट करती हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत बड़ी बात कह दी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शनिवार को मैंने एक ब्रोकर करी है इमीडिएट सीज फायर को, यानी मैंने सीज फायर कराया है और आई थिंक इट इज अ परमानेंट वन। और साथ में वो कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए मुझे ये सीज फायर तुरंत करवाना पड़ा। यानी जो सरगोदा में भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक्स करे थे, वो क्या वाकई किराना हिल्स में भी गए थे? ये कुछ बड़े सवाल हैं। आज डीजीएमओ के से ये सवाल पूछा भी गया, लेकिन उनके जवाब ने बहुत सी बातों को वाज़ेह कर दिया कि भारतीय सेना ने कुछ बड़ा करा है। ट्रंप अमेरिका ने सीज फायर में मदद करी है और दोनों की देश परमाणु ताकत है और ये जो युद्ध है ये परमाणु की तरफ जा सकता था, लेकिन हमने रुकवा दिया है। ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ा बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकन प्रेसिडेंट का। ये बड़ी स्टेटमेंट अब से कुछ देर पहले आई है और 8 बजे प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। उसके मद्देनजर ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी सीज फायर में हमने मदद करी है, लेकिन उन्होंने किसी देश का नाम यहां पर भारत और पाकिस्तान की बात करी है। लेकिन पाकिस्तान से ट्रंप की चर्चा हो रही थी, क्योंकि भारतीय साइड से ना जयशंकर ने, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ना राजनाथ सिंह ने, ना गृह मंत्री अमित शाह ने, किसी ने भी ट्वीट नहीं करा है। इसलिए इस बात को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं रुक करता हूं रजत आपका, यहां पर ट्रंप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बहुत रिस्पेक्टफुली जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारत का शीर्ष नेतृत्व न्यूक्लियर शब्द का प्रयोग करेगा, क्योंकि इससे सिग्नलिंग यही जाती है कि ये झुंझुना न्यूक्लियर का कभी भी पाकिस्तान बजा सकता है। नहीं, उन्होंने क्लियर कहा है कि हमने परमाणु संघर्ष रोकने में मदद करी है। वो कह रहे हैं कि परमाणु संघर्ष हो सकता था अगर ये मामला नहीं रुकता। जब हमने उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे, सरगोदा में हमने स्ट्राइक्स कर दिए थे, मुनीर को बंकर में जाना पड़ा था। यू कैन अंडरस्टैंड द वेरी वेल, पाकिस्तान हमारी तरफ से नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और उनका बटन किसके पास है? नहीं, वो कईयों के पास है, वो सिर्फ मिलिट्री के पास है वो भी जरूरी नहीं है। वहां पर ऐसे कितने सारे अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, किसके हाथ में लग जाएगा किसी को नहीं पता। और जितनी बात ट्विटर पे भी चल रही है, कुछ सूत्रों के से जो बातें निकली हैं, उसमें यही कहा गया है कि ये आर्मी और सरकार के आगे जा चुकी है चीजें। तो वहां पर जितने आतंकी दल हैं और कई सारे ऐसे गैर स्टेट के जो दल हैं, उनके हाथों में अगर रिमोट कंट्रोल लग गया तो ये बात कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। यही चीज आनन फानन मार्को रूबियो को बताई गई और मार्को रूबियो ने आगे बात करी भारत से। तो भारत ने एक चीज बोली, सिर्फ एक चीज बोली कि कॉल आएगा तो वो पाकिस्तान की तरफ से आएगा, हमारी तरफ से कोई सीज फायर की बात नहीं होगी। अतुल पाटिल कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपकी स्टेटमेंट के ऊपर, और रजत आपकी स्टेटमेंट के ऊपर। ओके, लेट अतुल पाटिल मेक हिज पॉइंट। 30 सेकंड अतुल पाटिल, शार्प वन। मैं आई कम टू यू दानवीर जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट पाकिस्तान स्टेट एक्टर इज अ नॉन स्टेट एक्टर। इट इज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट। और सुधांशु की एक बात मैं और आपको भी बता दूं कि अगर पाकिस्तान की बातें मानना है तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने मेरे देश के प्रधानमंत्री को सब दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। आज तक किसी ने उनको जवाब नहीं दिया, हमने जवाब दिया। हमारे प्रधानमंत्री को आप ये नहीं कह सकते, हमने जवाब दिया, कांग्रेस ने। आज तक बीजेपी की तरफ से किसी ने जवाब नहीं, पीएमओ से उनको जवाब नहीं पूछा गया, ना किसी से जवाब पूछा गया। तो पाकिस्तान की बात छोड़ दो, वो फेल्ड नेशन है, वो रोग नेशन है, वो नेशन ही नहीं है। उनके लोग अगर चाहते हैं, सिंध के लोग, कि हम हिंद की सेना को फूल बरसाएंगे, आएंगे,
पख्तून अलग होना चाहता है, बलूचिस्तान अलग हो चाहता है, तो भारत की कंपैरिजन हो नहीं सकती, भारत की डेमोक्रेसी की भी चर्चा नहीं हो सकती। मिस्त्री जी ने कहा ये कि यहां पर जो चर्चा होती है उसकी चर्चा पाकिस्तान करता है, क्योंकि पाकिस्तान को फलता फूलता लोकतंत्र नहीं समझ में आता है। ये फलता फूलता लोकतंत्र है, ये एक दूसरे पे विश्वास रखने वाला लोकतंत्र है। ये मिस्त्री जी ने भी कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। छोड़ दो अमित, छोड़ दो पाकिस्तान को, वो कहीं नहीं खड़ा हो सकता है एक राष्ट्र के नाम पर। हम एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र कैसा एक हो सकता है, एक सवाल जो कि अतुल पाटिल ने बोला कि पाकिस्तान एक रोग नेशन है, वी ऑल नो, और बात सही है कि एक बहुत ही फेल्ड स्टेट है, लेकिन ऐसा क्या है कि परसेप्शन के अंदर हम लोग पीछे रह गए। ये जो परसेप्शन बैटल है इसके अंदर जिस दिन हमने सबसे बड़ी मार मारी पाकिस्तान को, उस दिन परसेप्शन हम नहीं दिखा पाए कि हमने सबसे बड़ी मार मारी दुनिया को भी। हमने बड़ी मार मारी पाकिस्तान को, 90 मिनट में 11 एयरबेस हमने तबाह करे। परसेप्शन बैटल में पीछे क्यों रह गए हम लोग, ये सवाल है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, परसेप्शन बैटल में पीछे रहने का सवाल ही नहीं उठता, सारी चीजें हमारी तरफ से तो विद प्रूफ हैं। अब एक और बात आप समझिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, यदि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान दिखाई पड़ा, अभी मुझे पता नहीं आपकी डिबेट में बैठा हुआ आधिकारिक दृष्टि से क्या स्टैंड है, भारत सरकार ने कोई भी सीज फायर वर्ड का यूज नहीं किया है, ना भारत सरकार ने अपने स्टेटमेंट में किसी मीडिएशन का यूज किया है। इस बात की संभावना हो सकती है, ट्रंप क्लेम कर रहा है, सुधांशु, इशू ये है कि ट्रंप क्लेम कर रहा है, और जकोबाबाद के एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक किया था, तो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर, अब इस ढंग की जो खबर आ रही मीडिया में, मुझे उसकी पुष्टि की जानकारी नहीं है कि अमेरिका का एक कोई विमान वहां पर इस बात को चेक कर रहा है कि वहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन तो ज्यादा नहीं है, इस प्रकार की संभावना। आप सबको याद हो, अफगानिस्तान पर जब अटैक करना होता था तो अमेरिकन एयरफोर्स किस एयरबेस को यूज करती थी? जकोबाबाद। या दर्शकों को याद हो तो याद दिला देना चाहता हूं, अगर जकोबाबाद वाज कंसीडर्ड एज मोस्ट सेफ एंड स्ट्रेटेजिक, अगर हमने उस पर भी जाके स्ट्राइक कर दिया तो हो सकता है कि पाकिस्तान इतना डर गया हो कि कहीं उसकी सेना बिखर गई तो जो उनके अंदर के स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उनमें से कोई उनके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर कोई कब्जा न कर ले, तो हो सकता है उसने जाके अमेरिका से किया हो। हमने तो बात नहीं की, क्योंकि आप देखिए 1 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात करने का प्रयास किया, 3:35 पे उसकी बात हुई। बात होने के बाद भारत ने 4 बजे अनाउंस किया कि 5 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 4:45 पे अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट आता है। अगर आप टाइमलाइन देख लें तो उससे ही आपको बहुत स्पष्ट हो जाता है। ओके, सुनील यादव वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सुनील यादव 40 सेकंड शार्प, 40 सेकंड। अमीश जी, ठीक है अमीश जी, देखिए इस बात का भी एक बार जिक्र हो रहा है कि मोदी जी, भाई आपने कहा कि इंदिरा जी की बात होती तो मनमोहन सिंह जी की क्यों बात नहीं होती। देखिए, जब पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, तो अगर आपको अपने पुरखों को अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए मनमोहन सिंह को याद करना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर सद्भावना के लिए अटल जी को याद करना पड़े तो कोई खराब बात नहीं है, और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, 2 टुकड़े करने के लिए अगर हौसला मिले इंदिरा जी से, तो वो हौसला प्रधानमंत्री जी को ले लेना चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री जी छोटे नहीं हो जाएंगे, ना इंदिरा जी जितनी बड़ी हैं उससे बड़ी हो जाएंगी। ये पूरे देश की भावना है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज के टक्कर में कुछ बड़ी खबर। बड़ी खबर का दिन है, और बड़ी खबर इस समय यह है, ट्रंप ने अपने शब्दों को बदल दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मीडिएशन नहीं कराया है, मैंने हेल्प करी है। मैंने मीडिएशन नहीं करा है, मैंने हेल्प करी है। ट्रंप रियलाइजेस हिज पॉइंट, उनको लगा कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। और इसके अलावा उन्होंने बोला दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और मैंने परमाणु युद्ध को रुकवाने की कोशिश करी है और मैंने मदद करी है, मैंने मीडिएशन नहीं करी है। यानी ये बहुत बड़ा शब्द है। कर्नल दानवीर, ट्रंप ने अपने आप को करेक्ट कर लिया, ऑटो करेक्ट इसे कहते हैं। बिल्कुल सही किया, क्योंकि एक्चुअल में मीडिएशन नहीं करी है। इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन कर दें, सरगोदा बहुत ही स्ट्रेटेजिक एयरबेस है जहां पर उसके पास में F-16 और बाकी एयरक्राफ्ट्स हैं जो न्यूक्लियर सक्षम है। उसकी जो पीछे पहाड़ी किराना की जिसकी DGAO, ये शब्द क्यों बदला? ये शब्द क्यों ट्रंप ने बदला? अब वो कह रहे हैं क्योंकि भारत ने उनको बताया कि आपको जब इसके बारे में मालूम नहीं है,
जब आपको कश्मीर के मसले के और इंडिया That's a big one. Just before Prime Minister के एड्रेस से पहले ट्रंप ने अपने वर्ड्स को बैक ट्रैक कर लिया है। बैक ट्रैक इन द सेंस, मैं फिर कह दूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने बोला है, उसने बड़ा स्ट्रेटेजिकली वर्ड यूज करा है, आई हैव हेल्प्ड, मैंने हेल्प करी है। मीडिएट वर्ड को रिमूव करा है ट्रंप ने अपनी भाषण से। रजत सेठी, योर टेक ऑन दिस, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, मैं यही बोल रहा था अमित जी, मैं यही बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को कितने उनके शब्दों को आप सीरियसली ले, कितना नहीं ले, उसकी एक सीमा है। वो 10 बार पलटेंगे तो आप अपने वक्तव्य को, और मैं अपने वक्तव्य को क्यों बदलूंगा? जो यथास्थिति है वो ये है। हम पाकिस्तान को ये झुंझुना बजाने नहीं दे सकते कि परमाणु बम है, परमाणु बम है, परमाणु बम है। ये बात ही नहीं होने देंगे। हम चाहेंगे कि एजेंडा हमारे लेवल पे स्थापित हो, हम उसको लीड करें। ये कॉल, ये तो मैं ये बता रहा हूं, ये मेरे सोर्सेस जानकारी दी है, और इसको ऑन रिकॉर्ड भी मेरे सोर्स मतलब एक पाकिस्तान के पूर्व सैनिक ने, जो कि लंदन से हमारे साथ है, उन्होंने बोला जब आसिफ मुनीर ने परमाणु की बात करी तो मार्क रूबियो ने बकायदा डांटा आसिफ मुनीर को। उन्होंने बोला शट अप, आप बात कर रहे हो परमाणु बम की, न्यूक्लियर बात की, चुप रहो तुम इस बात को लेकर। मैं आपको इस समय सुना रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो चेंज ऑफ ट्रैक करा है वो बहुत बड़ा है, और शायद सारे कंफ्यूजन की जो जड़ थी उसको खुद डोनाल्ड ट्रंप ने समाप्त कर दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनली। लेट्स हियर दैट व्हाट ट्रंप सेड। ट्रंप ने क्या बोला, ये सुनते हैं। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having शब्द ही निकला, I helped, we helped, मीडिएट नहीं, we helped, क्लियर कट बोला we helped। ये बड़ा है, और बाकायदा इस बात को अमेरिका ने बहुत स्पेसिफिकली बोला है, अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट जो है। ओके, मेक योर पॉइंट। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था जो आपसे पहले कह रहा था कि जब भारत ने उसके गरिबान पर हाथ डाल दिया तो पाकिस्तान के लीडर्स, मिलिट्री लीडरशिप अमेरिका के पास गए कि बचा लो तुसी, और बचा लो तुसी के बाद में फिर हमारे को बोला गया, जो मार्क रूबियो के कॉल आए, जो हम सब मीडिया में बात कर रहे हैं, और फिर हमारी तरफ से कोई बातचीत हुई होगी जिसके बारे में हमें मालूम नहीं, और फिर डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तान की डीजीएमओ की तरफ से पहले 1 बजे कॉल किया, फिर 3:35 पे बात हुई। फिर वो पहले बात हुई, बोला वी डोंट हैव टाइम। फिर हमने अमेरिका का दो कॉल्स आए पाकिस्तान डीजीएमओ की तरफ से, 2 कॉल्स। तो कौन गुहार लगाता है कि मेरे को माफ कर दो, छोड़ दो मेरे को? कौन बोलता है मेरे को, आप ये बताइए? वही बोलता है जो पिट रहा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है। नहीं, बात यही बारी बात है। भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल नहीं था। नहीं, ओके सुधांशु जी। तो जो अमेरिका की जो भाषा, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं पता कि 1000 साल से कश्मीर का मसला है। उसको जब उसको बाकी लोगों ने बताया होगा, अरे भाई मूर्ख आदमी, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, और तुम ये मीडिएशन की बात कर रहे हो, ये तो पॉलिटिकल। जिस व्यक्ति को आप बोल रहे हो लाइटली लो, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। अरे वी कांट टेक हिम लाइटली। भाई, आई एम अ फ्री पर्सन टू हैव माय व्यूज। अगर वो 1000 साल से इस मसले को बता रहा है तो मैं भी उसको मूर्ख कह सकता हूं। ये मेरा राइट है, आपको कुछ बोलना है, किसी को बोलिए, बट ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रैक को बदला है। मैंने सीज़फायर कराने में मदद करी है, मीडिएट नहीं करा, मैं बिचौलिया नहीं बना। ये पहली बार, पहले कहा था मैंने मदद की है, ये बड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, अभी आपने जो बयान बताया, नहीं सुनाया, बताया नहीं, सुनाया, मैंने बात सुनाया, संभावना, हाँ सुनाया, तो मैं उससे पहले जो विश्लेषण दे रहा था, ये प्रकारांतर से उस विश्लेषण को पुष्ट कर रहा है। भाई, उसने हेल्प वर्ड यूज किया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और कई देशों ने सकारात्मक भूमिका निभाई थी। भाई, आपको याद करिए, इवन ईरान ने भी स्टेटमेंट दिया था, हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, पर भारत सरकार ने तो कोई रिस्पांस नहीं दिया था। इवन अरब ने भी उसमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया, यूएई ने पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया। तो दुनिया के तमाम देश बात कर रहे थे, पर इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि इसका मतलब पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा। फिर उसने उनको अप्रोच किया, तो हो सकता है अमेरिका ने समझाया, जिसे अगर सामान्य भाषा में कहें कि पाकिस्तान ने कहा दद्दा बचा लो, तो अमेरिका ने कहा बच्चा जाके माफी मांग लो। तो बच्चा ने फोन किया,
फोन करने के 2 घंटे बाद जब डीजीएमओ से बात हुई तो मानवीय बात है, अगर वो अपनी तरफ से सीज फायर की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार ने कहा ठीक है हम इस बारे में विचार करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ ये कर्नल साहब बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट्स के ऊपर कैपेबिलिटी है वो अमेरिका की दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो चाइना से भी ज्यादा है। उनके सैटेलाइट्स इतने स्ट्रांग हैं कि ऊपर से खड़े होकर आपका चेहरा पहचान सकते हैं, आपकी गाड़ी का नंबर पढ़ सकते हैं। तो क्या पता उन्होंने कुछ ऐसी खतरनाक चीज जो पाकिस्तान ने बताई हो उसको उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया हो। हमें पता है और सरगोदा एयरबेस पे F-16 खड़े होते हैं और उस F-16 की देख रेख के लिए अमेरिकन पायलट्स हैं और उनके परिवार सरगोदा के पास रहते हैं और उसके पास ही उनकी न्यूक्लियर साइट है, यानी न्यूक्लियर जखीरा है उनका। जब पाकिस्तान को F-16 दिया था का जो अमेरिका ने, तो उसकी कंडीशन थी कि अफगानिस्तान में यूज किए जाएंगे, ये भारत के खिलाफ नहीं यूज किए। सुधांशु जी, विद योर परमिशन, इंटरेस्टिंग लगेगा शायद आपको भी, जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो 3 टियर प्रोटेक्शन में है, एक फ्यूज, एक न्यूक्लियर बम और एक न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम। और भारत की बात करें तो वो 2 टियर है, जिसमें फ्यूज और बम एक है और डिलीवरी सिस्टम एक है। और पाकिस्तान की जो फ्यूज के ऊपर निगरानी है वो अमेरिका की है। तो आप पूरा बम उसको नहीं देखते, वो पूरे न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को नहीं देखते, लेकिन फ्यूज की एक्टिविटी को पूरा मॉनिटर करते हैं। तो पाकिस्तान की दरअसल ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के कब्जे में है। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।